सो हे गाइस, वेलकम टू डे 21 ऑफ लर्निंग पाइथन विथ मी। ठीक है, तो अभी तक हमने बहुत सारे पाइथन के टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। लेट्स मी फर्स्ट सेट द स्क्रीन। ओके, ठीक है, तो अभी तक हमने पाइथन के बहुत सारे क्वेश्चंस आई मीन टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि वेरिएबल्स हो गया, डाटा टाइप्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, कंट्रोल फ्लो जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, लूप्स हो गए, एंड डाटा स्ट्रक्चर में जैसे कि हमने स्ट्रिंग देख लिया, लिस्ट देख लिया। तो गाइस इस सब डाटा स्ट्रक्चर मतलब यू कैन से कि डाटा स्ट्रक्चर में ऑपरेशंस में ये सब चीज़ें यूज होती है, जैसे टपल्स हो गया, स्ट्रिंग लिस्ट हो गया, राइट। अभी तक हमने बहुत सारे यू कैन से फंडामेंटल्स कंप्लीट कर दिए हैं पाइथन के। अ, देखो नेक्स्ट हम अब हमारे पास है जैसे कि फाइल हैंडलिंग हम सीख सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स। लेकिन अभी के लिए हमने जितने भी टॉपिक्स अभी तक पढ़े हैं उन सबको हम फिर से रिवीजन करने वाले हैं, ताकि हमें पता चले कि अभी तक हम जो भी पढ़े हैं वो सब याद है भी या नहीं। दैट्स वाई इस वीडियो में हम इस वीडियो एंड अगले वीडियो जितने भी है हम रिविजन्स कंप्लीट करेंगे। बेसिकली यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, हर क्वेश्चन पार्ट में डिवाइडेड है, जितने पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं। तो इन सबको कंप्लीट करने के बाद हम पता चलेगा कि सो फार जितना भी हमने पढ़ा है कितना याद है हमके, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ वेरिएबल इन पाइथन। ठीक है, इससे पहले मैं बता देता हूँ कि वीडियो शॉर्ट रहने वाला है बिकॉज ऑफ एग्जाम्स। सो like I have told in previous video. So first question is what is a variable in Python? No guys, variable, okay, variable Python में variable थोड़ा सा different है as compared to different languages, क्योंकि बेसिकली वेरिएबल तो एक स्टोरेज होता है जो कि कुछ वैल्यू को होल्ड करता है, या फिर कह सकते हो कि हम एक वैल्यू को एक स्टोरेज देते हैं। मतलब वैल्यू तो पहले प्रेजेंट होता है, उसका हम एक बेसिकली एक स्टोरेज देते हैं और स्टोरेज को कुछ नाम देते हैं, राइट। जैसे कि बॉटल फ्रिज में स्टोर कर दिया एंड उस स्टोरेज को हमने नाम दे दिया फ्रिज। जैसे कि एक्स में हमने स्टोर कर दिया कुछ नंबर्स, हम बेसिकली कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, आई मीन एनी डाटा टाइप्स, जैसे कि इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, टपल्स भी। इस पाइथन में जो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के कुछ कुछ रूल्स भी होते हैं जो हमने देखा था। लेकिन वेरिएबल पाइथन में थोड़ा डिफरेंट इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर एक्सप्लिसिटली उन्हें मेंशन नहीं करना पड़ता है कि जैसे कि वेरिएबल के आगे हमें लिखना नहीं पड़ता है कि इंटीजर को ये वेरिएबल स्टोर करेगा, राइट। हमें जैसे कि हमने देखा था उसको कुछ तो बोलते हैं, बट जो हमें एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करना पड़ता है डाटा टाइप्स इन वेरिएबल्स, राइट, कि या ये वेरिएबल यही होल्ड करेगा। नहीं, हम जो भी वैल्यू देंगे उस हिसाब से वेरिएबल अपने आप को मतलब ढाल देगा इन पाइथन। अदर लैंग्वेज में हमें मेंशन करना पड़ता है। अगर हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो हमको लिखना पड़ता है कि इंटीजर वैल्यू वेरिएबल है, सिमिलरली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी फोर बुilt इन डाटा टाइप्स इन पाइथन। डाटा टाइप्स तो बुilt इन ही होते हैं, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स तो मैंने पढ़नी है अभी तक। तो फोर बुilt इन डाटा टाइप्स जैसे कि अपना हो गया ये, आई गेस इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया, देन लिस्ट भी एक डाटा टाइप ही है। तो यह हो गया चार वाले, बाकी और भी है, लेकिन जैसे टपल हो गया, आई गेस डिक्शनरी भी हो गया, लिस्ट भी हो गया, सेट हो गया, राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप इज म्यूटेबल। तो अगर लिस्ट तो हमने पहले से ही बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं प्रीवियसली, यहाँ पर भी एक लिस्ट ही है। लिस्ट में तो हमने देखा ही है कि हमें याद, ये अभी तक तो याद ही होगा कि लिस्ट में हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यह लिस्ट तो म्यूटेबल ही है, लेकिन टपल भी काइंड ऑफ, आई गेस टपल इज नॉट म्यूटेबल। उसको हम ऐसे पैरेंथेसिस में टपल को लिखते हैं, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो मेरे हिसाब से टपल जो है वो आई गेस मतलब म्यूटेबल नहीं है। मतलब हम एग्जिस्टिंग एलिमेंट को ऐड या रिमूव या फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। भले हम एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंड करना को म्यूटेबल नहीं कहते। सो या टपल इज आई गेस इम्यूटेबल एंड लिस्ट इज म्यूटेबल। ठीक है, तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस। ठीक है, तो गैस टाइप कीवर्ड हम यूज करते हैं चेक करने के लिए कि कौन सा डाटा टाइप्स है। तो यहाँ पर हमें तो क्लियरली एक लिस्ट ही दिख रहा है, तो आई गेस मेरे हिसाब से लिस्ट ही होना चाहिए प्रिंट। नेक्स्ट इज हाउ डू यू टेक इंटीजर इनपुट फ्रॉम यूजर। देखो ये तो हम कर सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन ओके। डे 21 डॉट पी वाई बेसिकली हम
जैसे कि एक्स एक वेरिएबल ले लेंगे एंड यहाँ पर इंट, देन आई गेस इनपुट, राइट। जैसे कि हम यहाँ पर फिर स्ट्रिंग में जैसे कि लिख देंगे, सॉरी, एंटर ए नंबर। ओके, तो ऐसे करके हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। खैर, अभी जो हम यूजर से इनपुट लेंगे वो स्टोर होगा टाइप, ठीक है, वो स्टोर होगा, हमने उसको प्रिंट नहीं किया तो हमें कोई रिजल्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन ऐसे हम क्या कहते हैं उसको, अगर हम कमेंट आउट करें, वी कैन टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, राइट। एनीवेज, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी के सेक्शन है हमारा। ओके, थोड़ा लैग हो रहा है। सेक्शन है हमारा था बेसिक एंड डाटा टाइप्स, तो सेक्शन बी इज लाइक, अरे हटना। ओके, सेक्शन बी इज लाइक ऑपरेटर्स। तो फर्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा बहुत, सॉरी गाइस, लैपटॉप थोड़ा बहुत लैग कर रहा है। एनीवेज, सेक्शन बी है ऑपरेटर्स। तो पहला क्वेश्चन इज लाइक डिफरेंस बिटवीन डबल एच टू यानी कंपैरिजन ऑपरेटर एंड ईज। तो ईज गाइस हमारा कुछ तो ऑपरेटर था, आई गेस आइडेंटिटी ऑपरेटर था, राइट। आई मीन जो गाइस ये मोस्टली एग्जाम में आता ही है, मतलब बहुत बार मैंने देखा है इन्वेस्ट। तो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में हम क्या करते थे, दो वैल्यूज को कंपेयर करते थे, राइट। अब ये जैसे लेफ्ट साइड 5 है, राइट साइड 5 है, दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो हमें ट्रू शायद रिजल्ट मिलता था कुछ। अवरेज इज ऑपरेटर चेक आइडेंटिटी, बेसिकली वो चेक करता था क्या कि दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रिफर करते हैं, जैसे कि आई गेस दोनों वैल्यू एक ही वेरिएबल में, बेसिकली कैसे, या मतलब एक ही स्पेस है और वहां पर दोनों वैल्यू स्टोर है, राइट। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट को रिफर करता है वो जो वैल्यू है, तो वो है आइडेंटिटी ऑपरेटर। देन इज नेक्स्ट इज व्हाट डज मॉडुलस ऑपरेटर डू। बेसिकली ये मॉडुलस ऑपरेटर हमको रिमाइंडर देता है, जो भी बच जाता है व्हेन डिवीजन करने के बाद जो भी बच जाता है, इवन जीरो बचता है तो भी जीरो ही देगा हमें, बट जो बचता है वो हमें देता है। देन राइट ए कंडीशन टू चेक इफ ए नंबर इज बिटवीन 10 एंड 50। कंडीशन, कंडीशन यानी कंडीशनल ऑपरेटर यानी इफ एल्स। आई गेस इफ एल्स ही होता हो, मुझे इतना तो पता है कि ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। अरे ओके, कंट्रोल सी, थोड़ा बहुत लैग करता है, पता नहीं क्यों। Anyways, अरे यार, ओके सॉरी गाइस, बट देयर इज सम लैग। देखो गाइस, सॉरी, इस क्वेश्चन को कॉपी करने की ट्राई कर रहा हूँ मैं, लेकिन कंट्रोल सी। ओके, इससे पहले हम VS कोड में जाए, बाकी दो भी देख लेते हैं। नेम टू मेंबरशिप ऑपरेटर्स। टू मेंबरशिप ऑपरेटर्स, मेंबरशिप तो इन एंड नॉट इन होता है, तो मुझे लगता है वही होगा, बट टू लिखा था, तो मैं आई गेस मेरा आंसर तो इन एंड नॉट इन ही है। बेसिकली चेक करते हैं कि ये मेंबर है या नहीं, राइट, कि ये वैल्यू इसमें प्रेजेंट है या नहीं। तो ये इसका हम आउटपुट प्रेडिक्ट कर लेते हैं, प्रेडिक्ट द आउटपुट। तो गाइज यहाँ पर हम जब पढ़ रहे थे, आई गेस डाटा टाइप्स, जहाँ पर हमने कंपैरिजन एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर पढ़ा था, तो ये हमने बहुत बार देखा था, बहुत बार तो नहीं, बट ये कम से कम बहुत टाइम लिया था। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि अब एक लिस्ट है, एक लिस्ट है, बी भी एक लिस्ट है एंड लिस्ट चेंज हो सकता है। अब क्योंकि ये लिस्ट चेंज हो सकता है, तो डेफिनेटली वो एक ही ऑब्जेक्ट में स्टोर नहीं होगा, आई मीन वैल्यू जो है, आई मीन वो एक ही ऑब्जेक्ट में स्टोर नहीं होगा, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो वी नो कि दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये तो ट्रू लिख लेगा, लेकिन जो नीचे वाला लाइन है, प्रिंट ए इज बी, ये फॉल्स लिख लेगा। ठीक है, तो सेक्शन ए कंप्लीट, सेक्शन बी कंप्लीट, ये क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, उसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। राइट कंडीशन टू चेक इफ ए नंबर इज बिटवीन, ओके, हम कमेंट आउट कर देते हैं। कंडीशन लिखा है तो बेसिकली हमको कंडीशनल ऑपरेटर ही यूज करना है, तो वैसा मैं सोचता हूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी है, तो कंट्रोल सी करके हम यहाँ पर इसको रख देते हैं। और यहाँ पर हम लगाने वाले इफ ऑपरेटर, इफ एक्स, ओके,
if x 10 एंड 20, मुझे लगता है कुछ तो गलत लिख रहा हूँ मैं बट समझ नहीं आ रहा क्या। ओके, प्रिंट, क्या प्रिंट करेंगे? जैसे कि या एक्स इज, मतलब एक्स एक्स इज बिटवीन, शॉर्ट कॉल लिख देते हैं, बिटवीन 10 एंड 20। मुझे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा मैं जो इजीली इसको कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। ओके, एनीवेज ठीक है, हम यहाँ पर एल्स कंडीशन लिख देते हैं। एल्स में तो हमें पता ही है, हमको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, हम प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर कुछ कंडीशन डाला तो नहीं है, बट लेट्स सी, दैट्स व्हाई रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। एनीवेज, एक्स इज आइदर इबव, आइदर, देखो एक्स तो क्या होगा, आइदर अबव होगा और बिलो होगा, राइट? और बिलो द कंडीशन, देखो मुझे नहीं पता क्या लिखना है, बट लेट्स से कंडीशन लिख देते हैं हम अभी के लिए। ठीक है, तो इसको पहले थोड़ा सा हम कर देते हैं कमेंट आउट, एंड इसको कहते हैं प्रिंट। ओके, तो एंटर ए नंबर, लेट्स से 5 एंटर किया हमने। आई न्यू ऐसा कुछ होने वाला है। दो आर्ग्यूमेंट टाइप इंट इज नॉट इटरेबल, आई डोंट नो इटरेबल मतलब उसको हम रन नहीं कर सकते, राइट? देखो, इफ इज नॉट इटरेबल मतलब वो तो लूप नहीं चलेगा, राइट? बट यहाँ पर तो हम लूप लगा भी नहीं रहे। देर इज एक्स, दो गैस, हमने जो वेरिएबल, हमने जो इनपुट लिया वो एक्स में स्टोर हुआ। अभी हमें चेक करना है कि ओके, यहाँ पे जब हम ये डाल सकते हैं बेसिकली कंडीशन, जैसे कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन का सिंबल तो लग नहीं रहा, 10 एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 20। ओके, यहाँ पर कुछ तो ओके, यहाँ पर हमने ये दे दिया है जो कि हमें ये देना चाहिए था, एक्सपेक्टेड इज टू। ओके गाइस, देखो गाइस, इफ एक्स, अगर एक्स 10 से बड़ा या उसके साथ ही होगा, या तो फिर एक्स आई मीन विथ एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर और लगाए या इफ लगाए। एनीवेज, पहले हम नंबर डालते हैं। मुझे पता था यही होने वाला है, क्योंकि ओके, नहीं नहीं, टू ही लिख लिया बाय द वे, क्योंकि 5 इज बिलो है कंडीशन या फिर अबव भी है, तो ट्रू ही लिख लिया। लेट्स पुट 10, x is between 10 and 20, which is true by the way। रन करते हैं एंड देन लेट्स से हम यहाँ पर 12 डालते हैं। देखो, x is between 10 and 20, तो या आप, हमने कर लिया 8 नंबर, इट इज वर्किंग। वैसे आप चाहो तो उसको डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हो, आई मीन लूप में भी हम कर सकते हैं इसको, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे लूप में कर सके तो। लेकिन आज के वीडियो में हमने सेक्शन ए सेक्शन बी हमने कंप्लीट कर लिया। बेसिकली मैं आंसर अभी देख सकता था, लेकिन थोड़ा टाइम हो गया, तो मुझे वीडियो को यहीं पर ही एंड करना पड़ेगा आई गेस। या फिर हम आंसर देख सकते हैं, लेकिन यू कैन चेक द आंसर्स, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आंसर को चेक कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपके साथ डे 22 में। बाय।